हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? प्योर वर्चुअल फंक्शन का नाम सुने होंगे। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने वर्चुअल फंक्शन का डिस्कस कर लिया था। इसमें है क्या? प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है वो जानते हैं। तो ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? एक वर्चुअल फंक्शन है। जैसा कि इसमें क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन डैट हैज़ नो डिफिनीशन विथ इन द बेस क्लास। ये ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसका कोई डेफिनेशन बेस क्लास में होता ही नहीं है। ठीक है, ये वर्चुअल फंक्शन तो है। तो वर्चुअल फंक्शन में भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है इसमें क्या, जिसका कोई डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्लियर हुआ? उसका क्या है? अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन इन बेस क्लास। इसका डिक्लेरेशन बेस क्लास में होता है और इसका डेफिनेशन बेस क्लास में नहीं होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या? प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद क्या है आगे? प्योर, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम एक फंक्शन बनाए हैं void शो नाम का एक फंक्शन है। क्या? शो नाम का फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप void है और यहाँ पे हम वर्चुअल का यूज़ किए हैं। जब भी हमको डिफाइन करना होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में, तो हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। उसमें कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर कर दिया, उसको जीरो कर दिया। यहाँ पे कोई डेफिनेशन उसका नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे क्या? प्योर वर्चुअल फंक्शन। एग्जाम्पल में देखेंगे क्लियर हो जाएगा। बस हम ऐसे कुछ डिफिनेशन यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके बाद क्या लिखा गया? इन दिस केस the compiler required each derived class to either define function or redefine it as a pure virtual function। ठीक है, तो वहाँ पे कंपाइलर का एक्स्ट्रा वर्क आ जाता है। उसके बाद क्या है? क्लास कंटेनिंग, इस लाइन को हमने पिछले वीडियो भी हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख रहे थे तो डिस्कस किया था। क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन, एक ऐसा क्लास जो कि सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या कर रहा है? कंटेंट कर रहा है। कांट बी यूज टू डिक्लेयर एनी ऑब्जेक्ट, जिसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और उसका क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। उस क्लास को हम बोलते हैं क्या? अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में आपको बस 2-3 पॉइंट याद रखने वाला है। याद तो सब रखना है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है बेस क्लास में। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसको हम ऐसे कुछ डिक्लेयर करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल हम बनाते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं। एक क्लास बनाते हैं, क्लास। अब यहाँ पे एक मान लेते हैं बेस क्लास बेस, और इसमें हम क्या करते हैं? पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन वाला लेते हैं। फंक्शन का हम नाम दे देते हैं क्या? फंक्शन का नाम दे देते हैं फन या फिर शो, और यहाँ पे void शो। और यहाँ पे देखिएगा हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये बेस क्लास है। तो चलिए पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। ओके, उसके बाद हमने क्लास डिफाइन कर लिया। अब चलिए एक और क्लास डिफाइन करते हैं, डेराइव्ड। और यहाँ पे बेस क्लास को हम क्या करने वाले हैं? इनहेरिट करने वाले हैं। तो पब्लिक, और यहाँ पे बेस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद यहाँ पर भी हम कुछ सेम फंक्शन दे देते हैं, void और यहाँ पे शो। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन फंक्शन से अब कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो मेरा 2 क्लास बना लिए हैं और यहाँ पे सेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको अगर हमको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, अगर मान लेते हैं हम ऐसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से करते हैं। अगर हम यहाँ पे वर्चुअल लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल फंक्शन हो जाएगा। अगर इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तब इसका डेफिनेशन अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। लेकिन इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करके इसको हम कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये बन गया मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन इक्वल टू 0 कर दिया। इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिए, तो ये मेरा हो गया, ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। जब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया, तो यहाँ पे जो हम दिए हैं इसका सेम फंक्शन, तो यहाँ पे हमको कुछ प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सी आउट, यहाँ पे कर देते हैं डेराइव्ड प्रिंट करवा देते हैं। ओके, उसके बाद क्या हो गया है? बस इतना ही तो है। इसका रीडिफाइन यहाँ पे क्या किया गया है? बेस क्लास में किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा ऐसा क्लास जो सिर्फ क्या करता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन को ही कंटेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस टाइप के क्लास को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही रहेगा उसको बोलेंगे। यहाँ पे कुछ और फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बोलेंगे। जिसमें सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही रहेगा उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और यहाँ पे डेराइव्ड क्लास में इसका लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे किया गया है ऐसा कुछ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का। तो इसमें बेस क्लास में हम क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं देंगे और यहाँ पे इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो इसको बोलेंगे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल फंक्शन। लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बेस क्लास में, तो इसको बोलेंगे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे यहाँ पे इसका डेराइव्ड क्लास में क्या कर रहे हैं? बेस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो बेस क्लास को जब इनहेरिट कर लिए तो सेम नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे इसको हम डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिए, तो यहाँ पे रीडिफाइन हो गया मेरा जो भी वर्चुअल फंक्शन था उसका। तो ये मेरा डेराइव्ड क्लास का हो गया, ये मेरा बेस क्लास का हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? अपना स्क्रीन पे रन करवा के देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और इंटरफेस का और प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक साथ हम प्रैक्टिकल वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा।